नमो राघव भाई। जय श्री सीताराम। जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं या ये समझते हैं कि हम किसी को भूखों मार देंगे या हम किसी को पेट भर के भोजन खिला लेंगे या ऐसा दूसरे के बारे में सोचते कि देखो भूखे मरेंगे ले कटोरा भीख मांगेंगे। जो लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे संसार में जो ऐसे शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, घमंड में चूर रहते हैं। पता नहीं कब कौन रोडपति से करोड़पति हो जाए, कौन करोड़पति से रोडपति हो जाए। ये जो भी 70-60 साल की एज वाले लोग हैं उनसे कभी बैठना, संपर्क करना, तो वो लोग बताते हैं कि कैसे फलाने थे, वे रोड पे आ गए, वे ऐसे पैसा वाले थे, वे ऐसे गरीब रह गए। ये सब हमारे कर्मों का ही दंड और फल है। तो वही, और क्योंकि हम जब तक ये सोचते रहते हैं कि भगवान कहीं है नहीं, और जब तक हम भगवान के बारे में ये सोचते रहेंगे कि नहीं, जब हम भगवान की एक जो मंदिर होता है या भगवान घर में हमने जो बिठा रखे हैं उनके समक्ष जाकर के जब हम बैठते हैं तब ही हमें भगवान दिखते हैं, वरना भगवान नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं, इसीलिए वो पुण्य और पाप करते रहते हैं। तो यहाँ उसी के उसमें उपलक्ष्य में मैं 2-4 चौपाइयों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शंकर भगवान क्या कह रहे हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तै प्रगट सदा तै रीति, तेई समाज गिरिजा में रहो, अवसर पाए वचन एक कहो। जिसके हृदय में भगवान की प्रीति होती है उसी समाज में मैं भी रहता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। देश काल दिश विधि समाई, कयो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। श्री हरि भगवान श्री राम सर्वत्र समान रूप से व्यापक हैं। भगवान राम हर एक जगह से पर व्यापक हैं, अथवा श्री हरि व्यापक भी हैं और अर्थात समाये हुए हैं। श्री हरि व्यापक हैं और सबके हृदय में समाये हुए हैं। तो क्या है, वे प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान को प्रेम करते हो तुम और ध्यान करते हैं कि भगवान, हम ध्यान से ही तो भगवान का भोग लगाते हैं, ध्यान से ही तो हम किसी आपत्ति परेशानी होते थे, भगवान हम आज काम, हे भगवान, मतलब ध्यान से ही तो सब कुछ करते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान प्रत्येक जगह, तो हम कोई भी कार्य करें, असत्य बोलना, बेईमानी करना, अन्याय करना, किसी को गाली देना, जैसे पीठ पीछे बहुत से लोग गाली देते हैं, तो वो पीठ पीछे जो गाली देते हैं ये मत समझो कि जो पीठ पीछे गाली दे रहे हैं उसका कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है। जो गाली दोगे तुम पीठ पीछे उसका भी प्रभाव होगा, क्योंकि भगवान सब जगह है और सब जगह सुन रही है। इसलिए हमें भगवान को साक्षात्कार करते हुए, भगवान को ये मानते हुए कि भगवान सब जगह है, वही भगवान कह रहे हैं भोले बाबा के, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रभु प्रगटे में जाना। तो यह मान करके कभी हमें कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, काल दिशाओं के मध्य भाग में स्थल कहाँ है और कौन है जहाँ प्रभु प्रकट नहीं है। भगवान भोले बाबा कह रहे हैं, हे गिरजा, कोई ऐसा स्थान तुमको दिखता है क्या तो जिसमें भगवान ना हो? भगवान हर एक जगह है। तो जो भी लोग अन्याय करते हो, पाप पुण्य करते हो, किसी के लिए गलत शब्द बोलते हो, जो रात दिन गाली बकते हो, गलत शब्द बोलते हो, किसी का बुरा सोचते हो, उन लोगों के लिए यहाँ भगवान की भोले बाबा ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। यही संदेश नारद जी ने भी दिया है उन्होंने, प्रहलाद ने, कि हम में तुम में खड़क खम्भे में। भगवान हर एक जगह व्याप्त है, चाहे खम्मा हो चाहे संसार हो, सब जगह प्रभु व्याप्त है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है, सब जगह व्याप्त है। ऐसा कहा है, यही भगवान शंकर ने भी क्या कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान।
ते प्रकट होई में जाना। भगवान प्रकट हो गए किसके लिए? प्रहलाद के लिए। देश काल दिश विदिश माई कयो सुकाना प्रभु नाई। अग जग में सब रहत विरागी प्रेम ते प्रकट जिमियागी। मोर वचन सबके मन माना साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। साधु भी यही नाम का स्मरण करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। मेरी बात मान करके सभी ने राम नाम को बजा है और सभी ने भगवान को माना है। गिरजा आप ये बात सत्य मान लो, भगवान हर एक जगह, क्योंकि भगवान पिछले जन्म में संदेह था ना, इसीलिए भगवान का अस्तित्व के बारे में शंकर भगवान दृढ़ता पूर्व पार्वती मैया को समझा रहे हैं। अग जग में सब रहत बैरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमिया। मोर वचन सबके मन माना साधु साध कह ब्रह्म बखान। प्रभु भगवान श्री राम अग जग में अर्थात जड़ चेतन स्वरूप है, अर्थात स्तंभ जंगम जीव जगत कर्म फल भोग के लिए उन्हें प्रभु के पास से आया है। यहाँ आगत अस्त में पंच म्यात अग जग में शब्द से तत् आगतः अर्थ में 4-3-82 पाणिनि सूत्र द्वारा मयट प्रत्यय हुआ है। यह सबसे रहित अर्थात सबसे परे हैं, वे विरागी हैं अर्थात सामान्य जगत से वे विगत राग हैं और भक्त जनों से उन्हें विशिष्ट राग है। वे अग्नि के समान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वहाँ बैठे बैठे प्रेम से प्रभु को बुलाओ। क्योंकि देवता को भगवान देख नहीं रहे थे, रावण के उससे अन्याय अत्याचार से देवता परेशान होकर के भगवान को बुलाने गए थे। वही भगवान ने कहा हो जाओगे मेरा यह वचन सभी देवताओं के मन ने मान लिया, अर्थात सबके प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। साधु साधु बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी ने इसकी प्रशंसा की। सुन बेरंच मन हर्ष तने पुलक नयन बह नीर स्तुत करत जोर कर सावधान मत धीर। अब तो सब लोग स्तुति करने लगे। आगे मैं ब्लॉक में आपको स्तुति बताऊंगी, क्योंकि 4 छंदों में स्तुति है। एक छंद में पढ़े देती हूँ, अगले छंद में बताऊंगी। जय जय सुर नायक जन सुखदायक पाल भगवंता गोद जितकारी। जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अविगत गोती तम चरित पुनीतम माया रह तम कुंद। जय लागे विरागी अति अनुराग विगत मोह मुनि वृंदान शिवासर ध्यावै गुण गण गाव। जयति सच्चिदानंदा जय सोष्ट उपायी त्रिविधि बनाय। संग सहाय न दूजा सो करय अगारी चित्त हमारी। जानहि भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन विपति बरूता मन बच क्रम वाणी चाड़ सयान। शरण सकल सुर जोता सारद सुत से सारे सय से साजा कह को नहीं जान। दीन प्यारे वेद पुकार द्रवहि सुश्री भगवाना। भव भारत मंदर सब वेद सुंदर धन मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयात नमत नाथ पद कंजा। नमत नाथ पद कंजा। जाने समय सुर भूमि सर वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई बहर भई अरण्य शोक संदे।
अब क्या था, देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर तथा ब्रह्मा जी के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर शोक और संदेह को हरण करने वाली आकाश स्वरूप ब्रह्म परम ब्रह्म श्री राम की गंभीर आकाशवाणी हुई। यह श्लेष अलंकार के प्रभाव से गगन शब्द आकाश और परमात्मा श्री राम का ही वाचक है। आकाश लिंगात ब्रह्म सूत्र 1.4.14 में ब्रह्मा को भी आकाश कहा गया है। वही आकाशवाणी हुई। और आगे भगवान राम वो और कह दिया, जन डर पाओ मोने सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागे दरिया नरवेशा। और कह दिया ब्रह्मवाणी में, क्या डरपो मती में नर रूप भेष धरूंगा। हे सबको, और आगे ब्लॉक में हम समझाएंगे कि किस तरह से वाणी हुई और भगवान ने कैसे जन्म लिया और क्या हुआ। सब आगे प्रसंग तो कभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते, लेकिन कथा तो कभी कोई प्रसंग यदि एक भी चौपाई हमारे मन में उतर जाए तो उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। जैसे कि इसमें सीखने योग्य है कि भगवान सर्वत्र है, यानी हम कोई गलत कार्य न करें। इस कथा का यही शीर्षक है, हम कोई गलत कार्य नहीं करें। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हाँ, भगवान सब जगह व्याप्त है और ये मानते हुए सभी कार्य धर्मनिष्ठ होकर के करें। नाम जप करते रहो, परमात्मा से प्रेम करते रहो, इसी से हमारा और आपका कल्याण है। नमो राघवा। जय श्री सीता।